सही है अपनी? सर थोड़ी सी अभी भी ब्लर पर वैसे ही है। हैं? अभी ब्लड आ रही है? मैं आईपैड पे ज्वाइन करके देखूँ। अभी अब सही है? सर अभी भी ब्लर है। सर आप ठीक है। अब ठीक है बेटा? यस सर। So all the three equations, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं वहीं से. All the three equations would be applicable only to those kind of motions which are acquired with the nature of uniform acceleration. ये हर उस व्हीकल के ऊपर एप्लीकेबल है तीनों इक्वेशन जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट नहीं हो रही तो ये इक्वेशन हम अप्लाई नहीं करेंगे. पहली बात, क्या ये क्लियर है? नाउ तीन इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूं उसका जवाब मैं एक एक मांगूंगा आपसे. When the object starts moving from rest, Adi, what is its initial velocity? सर 0. Excellent. When the body comes to rest, what is the final velocity, Avni? सर 0. Very nice. When the moving object is subjected to uniform velocity, what is its acceleration? Adi.
Sir, 2 minutes. अब नहीं आप बताओ. Sir, please repeat the question. When the moving object is subjected to uniform velocity, what is its acceleration? The uniform acceleration. Uniform acceleration, the wrong answer. Uniform velocity किसे कहते हैं? मैं लास्ट क्लास में बताया था, an object is said to be acquired with uniform velocity if its value remains be the same throughout the motion. जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं. बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी. इनिशियल एंड फाइनल नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. 10 सेकंड के बाद भी, जो 10 सेकंड पहले स्पीड थी वही 10 सेकंड के बाद भी है, 20 सेकंड के बाद भी है, 50 सेकंड के बाद भी है. तो u और v तो सेम हो गया ना. v और u सेम हो गया तो सेम माइनस सेम इज 0. तो जब कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0. क्या ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अब नाइस बेटा जी. अब इन तीनों इक्वेशन का हम दो तरीके से प्रूफ समझेंगे. एक तो होता है मैथमेटिकल प्रूफ जिसे हम कैलकुलेशन से निकालते हैं, और एक होता है ग्राफिकल प्रूफ जो हम ग्राफ से निकालेंगे. तो मैं अभी आपको मैथमेटिकल प्रूफ बता रहा हूं, एनालिटिकल प्रूफ बता रहा हूं. मैथमेटिकल मतलब एनालिटिकल प्रूफ of three equation of motion. The first one, पहली बात तो ये होती है कि ये इक्वेशन तीनों हम यूज टू करते हैं. मैं तीनों इक्वेशन का मतलब बता रहा हूं पहले आपको. फर्स्ट इक्वेशन इज always provide us the information about the velocity attained by the moving object in a given time. भाई तीनों की तीनों इक्वेशन जो है रिलेट करती है जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है. अब आप देखो कि एक ट्रेन सुबह 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चली, तो जब वो चली उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0. अब मैं जानना चाहता हूं कि एक घंटे के बाद, अब वो 6 घंटे लगातार चल रही है, रुकेगी नहीं. 1 घंटे के बाद उसके अंदर क्या वेलोसिटी है, 2 घंटे के बाद क्या वेलोसिटी है, 4 घंटे के बाद क्या वेलोसिटी है, 4.5 घंटे के बाद क्या वेलोसिटी है. अगर मुझे ये जानना है तो मैं पहली इक्वेशन को यूज करूंगा. मैं उस केस में इस इक्वेशन को यूज करूंगा. दिस इक्वेशन विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम. ये हमें बताती है वेलोसिटी with respect to time. कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक समय के बाद क्या वेलोसिटी आएगी, क्या आ चुकी है, उसको अगर मुझे जानना है तो मैं पहली इक्वेशन को यूज करूंगा. एक बात याद रखना, वो जो ट्रेन मूव करे उसकी वेलोसिटी एक समय में एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट से इंक्रीज होनी चाहिए. यानी कि द ट्रेन शुड बी सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये पहली इक्वेशन हमको बताती है वेलोसिटी के बारे में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोवाइडेड द मूविंग ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं, कि मैथमेटिकल प्रूफ बताने जा रहा हूं. तो एक सेंटेंस लिखो, कंसीडर ए मूविंग ऑब्जेक्ट. लिखिए कंसीडर ए मूविंग ऑब्जेक्ट. Consider a moving object moving with initial velocity u. Moving with initial velocity u. Subjected to uniform acceleration a. Subjected to uniform acceleration a. Consider a moving object moving with initial velocity u. Subjected to uniform acceleration a.
attains a velocity v, attains a velocity v, attains a velocity v in the given time t, in the given time t. In the given time t, then we know that, अब यहां देखिए, then we know that acceleration is v minus u by t. सबका फोकस यहां होना चाहिए। एक्सेलरेशन का ये फार्मूला मैंने बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस यू को, ये है ना माइनस यू, इसे इधर ले आओ, प्लस यू हो जाएगा। तो v आ गया ना किसके बराबर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या ये क्लियर है? ये प्रूव हो Yes, गया, sir. हेंस प्रूव, ये पहली इक्वेशन प्रूव कर दी हमने कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करेगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें होगा, तो एक समय के बाद अगर उसमें जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, तो एक्सेलरेशन ऐसे होगा। क्या ये पहली इक्वेशन क्लियर है? यस सर। नाउ b, s is equal to ut plus half at square। अब देखो, वो जो ट्रेन सुबह 10 बजे दिल्ली से मान के चलिए कि भोपाल की तरफ गई, और दिल्ली और भोपाल का डिस्टेंस जो है 600 किलोमीटर है। अब वो सुबह 10 बजे दिल्ली से चली है, मैं जानना चाहता हूं कि 11 बजे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 1 बजे कितना कर लिया। मैं जानना चाहता हूं कि ट्रेन ने 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस की विद रिस्पेक्ट टू टाइम की, यानी कि सेकंड इक्वेशन मुझे बताती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है डिस्टेंस और समय की, और वो जो ट्रेन है यहां भी उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो उस केस के अंदर सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम के बारे में बताती है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. अब लिखिए, कंसीडर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कंसीडर ए मूविंग ऑब्जेक्ट moving with initial velocity. Consider a moving object moving with initial velocity. Kapil, consider a moving object moving with initial velocity u. Moving with initial velocity u, subjected to uniform acceleration. Subjected to uniform acceleration A, subjected to uniform acceleration A, subjected to uniform acceleration A, small a, has traveled the distance, has traveled the distance s, has traveled the distance, has traveled the distance s, has traveled the distance s in time t, has traveled the distance s in time t, has traveled the distance s in time t, then रुक जाओ, आप देखिए, then यहां देखिएगा, that distance traveled, then distance travel यानी कि s की बात कर रहा हूं मैं, s is equal to distance क्या होता है, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम इस s को डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां जो वेलोसिटी होगी वो होगी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया जा चुका है एक समय के अंदर। तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. तो नो डिस्टेंस सर। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आदि क्लियर है? सर ये क्लियर, सर जो आपने लिखा है ना वो क्लियर नहीं है। भाई वेलोसिटी किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है या नहीं अब? सर पर जो डिस्टेंस है सर वो तो स्पीड इनटू टाइम होगा ना। बेटे यार डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कह रहा हूं मैं। यहाँ गाड़ी जब जा रही है भोपाल की तरफ, तो वो भोपाल की तरफ जा रही है डायरेक्शन में। तो जब कोई चीज डायरेक्शन में चलती है तो उसकी जो स्पीड होती है उसे वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो बट अंडरस्टूड है, यहाँ पर u हो गया, v हो गया, ये वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की बात नहीं हो रही। और अगर वेलोसिटी की बात हो रही है तो डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है बेटे, इज इट राइट? यस सर। अब बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ट्रेन ने 2 घंटे के बाद क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि 2 घंटे के बाद डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पास्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, पास्ट टेंस की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस जब ट्रेवल हो गया है तो हम उस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन देखेंगे, इसलिए मैं इस वेलोसिटी को लिख रहा हूं एवरेज वेलोसिटी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. x is equal to average velocity into time। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मैं आप लोगों को बेटा जी बता चुका हूं। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है हमारा, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। लास्ट क्लास में बताया था। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वो टाइम को भी मैं छोटा ले लेता हूं। s इज इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू तो हम ऑलरेडी प्रूव नहीं कर चुके, v किसके इक्वल होता है, u प्लस 80। ये किया ना, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो यहां v की जगह मैं लिख रहा हूं u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। राइट बेटा? सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी डिवाइड बाई 2। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 होती है बेटा। तो मैंने v की जगह क्या लिख दिया, u प्लस 80। प्लीज यहीं फोकस करेंगे। तो s इज इक्वल टू u प्लस u क्या हो गया, 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद t। ये t ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा जी, देखते रहिए आप। ये t जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2ut हो जाएगा, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 80 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2। क्या ये क्लियर हुआ यहां तक मैंने जो किया है? Yes, sir. यस सर। अब एक काम करता हूं, क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूं, ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। Yes, sir. अब 2 से 2 कैंसिल, तो s क्या हो गया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। हो गई ना दूसरी इक्वेशन? क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो इस तरीके Yes, से sir. हमने सेकंड इक्वेशन को भी प्रूव किया। हाँ बेटा जी, कुछ पूछ रहे थे आप? सर कुछ नहीं पूछ रहा था। गुड गुड, अच्छा ठीक है। अब मैं बेटा जी तीसरी इक्वेशन पे जा रहा हूं। तीसरी इक्वेशन हमको यह बताती है कि एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान व्हीकल में क्या वेलोसिटी थी। कैसे, वो जो ट्रेन दिल्ली से चली थी सुबह 10 बजे,
अब वो जा रही है भोपाल की तरफ। भोपाल पर पहुंचने के लिए उसको आगरा का प्लेटफॉर्म, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, राइट, ये सब पार करना पड़ेगा, तब जाके वो भोपाल पहुंचेगी। तो वो ट्रेन चल रही है और मान लिया वो लगातार चल रही है और रुकी नहीं, और अब वो आगरा के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो इस समय हो रहा है। ट्रेन इज क्रॉसिंग आगरा प्लेटफॉर्म एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा प्लेटफॉर्म इज 200 किलोमीटर। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते समय ट्रेन में क्या वेलोसिटी है। आई एम इंटरेस्टेड टू नो द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाइल कवरिंग सम डिस्टेंस। यानी कि अब मैं वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूं, नॉट टाइम के साथ। टाइम के साथ होता तो पहली इक्वेशन होती, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहली इक्वेशन। लेकिन अब मैं वेलोसिटी जानना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या वेलोसिटी है। When the train that leaves the Delhi platform at 10 a.m. in the morning, if it crosses the Agra platform, that means it is crossing 200 kilometer. And if it is crossing 200 kilometer, so what is the velocity in the train at that moment of time? उस दौरान उसमें क्या वेलोसिटी है। मथुरा का दिल्ली का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। मथुरा के प्लेटफॉर्म को पार करते समय, यानी कि 150 किलोमीटर को पार करते समय उसमें क्या वेलोसिटी है। यानी कि मेरा इंटरेस्ट वेलोसिटी में है जब एक डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअसली इस समय की बात हो रही है, चलती हुई गाड़ी एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है इनिशियल पॉइंट से, उस दौरान उसमें क्या वेलोसिटी है। तो मैं थर्ड इक्वेशन को यूज करूंगा, यानी कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि v विद रिस्पेक्ट टू s। क्या ये जो मैंने बोला आपको समझ आया? यस सर। Yes, sir. बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से देखिए। पहली इक्वेशन थी कि 2 घंटे के बाद क्या वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। दूसरी इक्वेशन है कि 2 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तीसरी इक्वेशन है कि एक डिस्टेंस तय करते समय क्या वेलोसिटी है, वो होगी हमारी तीसरी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू s, राइट। यस अब इसका सर। प्रूफ देखते हैं। See, we know that v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square. This gives me v minus u is equal to at, v minus u by a is equal to t। इस इक्वेशन से t की वैल्यू ये आई, ये मेरी पहली इक्वेशन है। मान लिया ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, ये मेरा तीसरा एक्सप्रेशन है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि तीसरी इक्वेशन में समय की तो बात ही नहीं हो रही, तो मुझे इस इक्वेशन से t को रिप्लेस करना है इससे। तो मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग थर्ड इन सेकंड, वी गेट थर्ड को मैं सेकंड में पुट करने जा रहा हूं, s इज इक्वल टू u, राइट। t की जगह मैंने पुट किया v minus u by a plus half a v minus u by a क्या ये क्लियर है? Yes, sir. मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में जहां t था वहां t की वैल्यू ये रिप्लेस कर दी। क्यों? क्योंकि ये जो मैं प्रूव कर रहा हूं उसमें टाइम तो कहीं है ही नहीं, इसलिए मुझे सेकंड इक्वेशन में से, पहली इक्वेशन से मैंने टाइम को लिया इन द फॉर्म ऑफ v u एंड a और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। दूसरी को जरा ध्यान से देखो, अब ये जो नई इक्वेशन, चौथी इक्वेशन जो आई है, इसमें कहीं t दिखाई दे रहा है? No, sir. नो सर। मैं सही ट्रैक पर काम कर रहा हूं। इस
फोर्थ इक्वेशन में दो टर्म है, एक टर्म ये दूसरी टर्म, एंड बोथ द टर्म्स आर सेपरेट विद दिस प्लस साइन। तो मैं अब v माइनस यू बाई ए यहाँ भी है, v माइनस यू बाई ए यहाँ भी है, तो मैं v माइनस यू बाई ए को कॉमन ले रहा हूं इनटू u, यानी कि u इनटू दिस इज दिस, u मल्टीप्लाइड विद दिस इज इक्वल टू दिस, प्लस ये क्या है, a बाई 2, राइट, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए इज v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर a बाई 2। क्या ये क्लियर है यहां तक? यानी कि ये और ये दोनों सेम है, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद दिस, क्या ये सेम है? ध्यान से देखिए, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर a बाई 2 यहां मैंने लिखा है। क्या ये क्लियर हुआ? Yes. आदि क्लियर है या नहीं? सर क्लियर। गुड। कुछ भी समझ में ना आए तो झिझक को मत, पूछना जरूर। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, u प्लस a v माइनस यू बाई 2a मैं यहां लिख रहा हूं। जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं उस पर बड़ा एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगा। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखते हैं आगे। s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, 2a एलसीएम ले लिया, ये हो गया 2au, ये तो एज इट इज रहा av माइनस यू। तो जरा ध्यान से देखिए, s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ये हो गया हमारा 2au प्लस av माइनस au, ये a से भी मल्टीप्लाई हुआ, a से भी मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाई 2a। तो s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, 2au माइनस au इज au प्लस av डिवाइडेड बाई 2a। क्या ये क्लियर है? यस सर। यानी कि s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, इसको मैं लिख सकता हूं au बाई 2a, av बाई 2a लिख सकता हूं ना। तो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, राइट, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। क्या ये क्लियर है? यस सर। राइट। अब अगर ध्यान से देखिए आप, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था a बाई 2, v माइनस यू डिवाइड बाई a इंटू दिस इज दिस, प्लस ये a बाई 2 एज इट इज, दिस इंटू दिस, फिर हमने वही a बाई 2a लिया। तो आप ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पर इस a को और इस a को कैंसिल नहीं कर सकता था? मैं यही तो देखना चाह रहा था, कर सकता था ना? पूरे प्योर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है यहाँ। तो मुझे यहाँ से यहाँ ऑलरेडी कट कर देना चाहिए था। आप ध्यान रखना, जनरली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, अरे ये यहाँ से यही कैंसिल हो रहा है, यहाँ से यही कैंसिल हो गया, तो यहाँ एंड में करना ही नहीं पड़ता। देखा जाए तो ये सारा सही किया है, गलत कहीं भी नहीं है ये। लेकिन अगर आप यहीं पर ही इस चीज को लेते, कहने का मतलब है कि अब मैं इसको दोबारा आपको करके दिखा रहा हूं। आप ये गलती मत करना जो सालों से मैं स्टूडेंट्स देखता आ रहा हूं, और वो गलती मैंने आपको बताई है, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर आंसर देना नहीं है, तुम कहाँ गलती कर सकते हो ये भी बताना है। चलो इसको भी हटाता हूं और अब दोबारा बता रहा हूं मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए मैंने कॉमन लिया,
a बाई 2 भी मैंने कॉमन लिया, v माइनस यू बाई a भी मैंने कॉमन लिया। क्या यहां तक तो क्लियर होगा? Yes, sir. v माइनस यू बाई a, u प्लस, अरे यहां से इसे पहले ही कट कर दो तो बचा क्या? एग्रीड? सिंपल हो गया ना? Yes. v माइनस यू बाई ए, 2 एलसीएम ले लिया, ये हो गया 2u प्लस v माइनस यू। टू यू माइनस यू इज u प्लस v बाई 2। तो s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ये हो गया v प्लस यू बाई ए। u प्लस v को मैं v प्लस यू भी तो लिख सकता हूं। तो ये हो गया बेटा जी s इज इक्वल टू, ये 2 आएगा नीचे, सॉरी, v माइनस यू मल्टीप्लाइड विद v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2a। अब जरा ध्यान से देखो, a माइनस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2as b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देयरफॉर थर्ड इक्वेशन हुई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। Henceforth, did you get it? Yes, sir. Yes, sir. So this makes the answer of this most important derivation। आज की क्लास में मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया। हमने एक्सेलरेशन को समझा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन को समझा, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना सीखा मैथमेटिकल वे से, राइट? तो अब हम अगली क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अगर न्यूमेरिकल में बात हो रही है, ध्यान से सुनो, आपको सारे न्यूमेरिकल एक पल में बता रहा हूं मैं। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम और पूरे क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है u की, v की, a की और t की, कुछ और जिक्र ही नहीं हो रहा, डिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ क्वेश्चन पूरा बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और t की, तो हम यहाँ पर इक्वेशन यूज करेंगे u प्लस a। देख लो, ये चारों ही तो है इसमें। अगर न्यूमेरिकल में बात हो रही है s की, a की, u की और t की, फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, s डिस्टेंस की है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, इनिशियल वेलोसिटी की और टाइम की, तो हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को। और अगर क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है s की, a की, v की और u की, टाइम की तो बात ही नहीं हो रही, तो हम इस इक्वेशन यूज करेंगे। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो समझ लो 10, 20, 30 न्यूमेरिकल तुम्हें आगे करेंगे। क्या ये टी clear? क्या डिनोट करता है? क्या बेटा? सर टी क्या डिनोट करता था? टाइम बेटा, टाइम। ओके सर। क्या आपको क्लियर हो गया ये? Yes, sir. यस सर। That's something nice, great। तो आज के लिए इतना काफी है, इसे कवर कीजिए। दूसरा, मैथ के अंदर आपने डीपीपी करके भेजा, अच्छा लगा। फिर आदि आपने भी मुझे कहा कि भाई कुछ क्वेश्चन मैंने और निकाल लिए हैं, जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं मैं उनको एनालाइज करूंगा और उनको देखूंगा। आपको भी अभी अपनी बेटा जी कोई डाउट आया था उस डीपीपी में जो उन्होंने बहुत बड़ा किया था? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके सर। और क्योंकि फिर बाकी मैं जब आदि के क्वेश्चन लूंगा वो तो तुम्हें आते हैं, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आदि आपने मुझे क्वेश्चन नंबर भेज दिया, मैं देखकर आपकी इस डाउट्स को दूर करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, जो आपने लास्ट क्लास यूट्यूब पे अटेंड की थी उसके अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से स्टार्ट हो गया था ना? यस सर। ठीक है, ग्रेट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो है उस काम को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। मैं कल आपको उसका एक्स्ट्रा वर्क दूंगा। कल हम मैथ के अंदर अभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है काम खत्म करने की। कल मैं आपको कोई और काम भी दूंगा, राइट? मैथ के अंदर मैं एक डीपीपी और देने की कोशिश करूंगा आपको, और आदि आपके डाउट्स को दूर कर दूंगा, ठीक है बेटा? और इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम खत्म होगा और तब हम आगे बढ़ेंगे।
Right? So good night to both of you. We'll be meeting the next class. Right? Stay blessed, beta. Bye. गुड नाइट सर। Next. हाँ, एक बात, ये जो आज मैंने पढ़ाया है यही तुम्हारा असाइनमेंट है, क्लास नोट्स ही असाइनमेंट है। कहने का मतलब क्या है, क्या असाइनमेंट हुआ, आपको एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, लिखकर मुझे भेजना है। आपको तीनों इक्वेशन के क्या अर्थ है, मीनिंग है, जो मैंने बताया है वो लिखकर मुझे भेजना है, और आपको तीनों इक्वेशन के मैथमेटिकल प्रूफ को करके मुझे भेजना है, और समय है आपका परसों 1 बजे तक इसे काम को खत्म करके भेजें, ये डेडलाइन है। डिड यू गेट इट? लखमीर सिंह खरीदो जो मैंने आज पढ़ाया है, राइट? तो उसको बिल्कुल सीमेंटेड करना है अपने दिमाग में, तो लखमीर सिंह से सारा एक बार रीड करना, पूरा रीड करना, वहीं से ही जो मैंने बोला है उसके निचोड़ निकालकर शॉर्ट नोट्स लिखकर असाइनमेंट को तैयार करना, और तब मुझे भेजना, जिससे परसों भी मैं इसी सेशन को कंटिन्यू करूंगा। और अब मैं आपको कई असाइनमेंट्स जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग के देने वाला हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बुक में से पढ़ लिया होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग के सारे क्वेश्चंस को। मैं आपको 4 से 5 सेट्स दूंगा उसके, और वो आपको कवर करने हैं। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. That's Yes, it. sir. We'll be meeting the next class. Good night.